हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि फुल मून पर आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं, यानी क्या उनकी करंट फीलिंग्स रहने वाली हैं और क्या यूनिवर्स का एक्शन हो रहा है, क्या ओवरऑल एनर्जी। ऑल्सो हम नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का भी देखेंगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि क्या चल रहा है। सो फुल मून है आज, और आपसे ज़रूर मैं ये बोलना चाहूँगी कि डेफ़िनेटली आप अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल रखने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपको हैवीनेस फील होती है तो अपने आप को अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए हरिहरा, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं फुल मून पर उनकी एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं। ओके गाइस, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि आप मुझे बताएं कि आपको आवाज़ सही से आ रही है या नहीं। ओके, चलिए देखते हैं। ओके गाइस, तो आपको क्लियर यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ नज़र आ रही होगी। वो क्या है? वो ये है गाइस कि अब आया है टाइम कि शक्ति अपनी पावर में आए, ठीक है। मतलब क्या है इस चीज़ का? देखिए यहाँ पर मून की एनर्जी है। मून हमारे मन को, हमारी इमोशंस को दर्शाता है, ठीक है, हमारी फीलिंग्स को दर्शाता है, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है ना कि हर बार जब भी हम कोई डिसीजन लेने जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, हम कहते हैं इमोशंस को दबा लेते हैं, फीलिंग्स को दबा लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हर बार ये आपने देखा होगा, जब भी कोई इंसान डिसीजन लेता है या उसकी लाइफ में कुछ भी होता है तो वो कहते हैं कि फीलिंग्स को मैं हैंडल कर लूँगा, ठीक है, इमोशंस को मैं कंट्रोल कर लूँगा, सारी चीज़ों को मैं कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन जो काम उससे नहीं हो पाता है वो क्या, कि बाहर कोई भी एक्शन लेना हो तो वो नहीं ले पाता। अगर कुछ काम वो कर पाएगा तो है कि अपने मन को मार लेगा वो, ठीक है, अपने मन को समझा लेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर ना मून की एनर्जी ये दिखा दी कि अब ज़रूरत नहीं है अपने मन को समझाने की। इस बार जो डिसीजंस होंगे वो फीलिंग्स के बेसिस पर होंगे, ठीक है, आपके इमोशंस के बेसिस पर होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अपनी फीलिंग्स को मार लें। ऐसा ही आपके पर्सन के लिए भी निकल कर आ रहा है कि इनसे कहा जा रहा है कि फीलिंग्स को प्रायोरिटी दो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन से ये कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो और लव को प्रायोरिटी दो। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अर्थ का जो वाइब्रेशन है वो बहुत लो है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। लव की वाइब में तो कोई ऑपरेट ही नहीं करता। हर व्यक्ति जो ऑपरेट करता है गिल्ट में, शेम में, प्राइड में, ठीक है, एंगर में। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही लो वाइब्रेशन में हर व्यक्ति के अंदर मिल जाएंगी आपको। हर चीज़, हर इंसान को तो शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा। तो ये वाइब्रेशन क्रिएट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इस वाइब्रेशन में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और लव की वाइब्रेशन में रहने वाले लोग होते नहीं हैं ज़्यादा। तो जब भी क्या होता है ना कि दो लोग हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग लव है, ठीक है, तो उन दोनों का वाइब्रेशन, मतलब लव के वाइब्रेशन पर वो हैं और वो चाहते भी हैं। लेकिन आसपास की जो सोसाइटी होती है, जो कंडीशन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल होती है। यानी कि आसपास के जो लोग होंगे वो तो उन्हीं में है ना, गिल्ट, शेम, एंगर, ठीक है, प्राइड, फियर, वो तो इसी एनर्जी में है। तो जब आप उन लोगों के कांटेक्ट में आते हो तो आपका रिश्ता टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि आप तो डेफिनेटली लव की वाइब्रेशन में थे, हाई वाइब्रेशन में थे, लेकिन आप और आपका पर्सन जिन लोगों के बीच में है वो उस वाइब्रेशन को क्रिएट नहीं करते हैं, तो आपके बीच में सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, राइट। तो हर बार ही ऐसा होता है कि इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दे दी जाती है, गिल्ट को, शेम को, प्राइड को, एंगर को, ठीक है,
फ़ियर को, लेकिन लव को हम प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा एंजल्स कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो प्रायोरिटी बनेगी वो लव बनेगा, यानी इमोशंस बनेगी। या मून का कार्ड है, तो आपके पर्सन से स्ट्रांगली सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो एंड इस कनेक्शन को पाओ, ठीक है। लोग समझ नहीं पाते कि इस कनेक्शन में ऐसा क्या है। डेफिनेटली ये एक आपका डिवाइन लव है, सोल लव है। तो जब आप इस कनेक्शन में आएंगे तो ऑटोमेटिक आप इतनी हाई वाइब में होंगे कि आपकी ऑटोमेटिक सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। लेकिन इस कनेक्शन में यूनियन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको लो वाइब्रेशन से उठना होता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है हेरोफेंट की। आपके पार्टनर को इस फुल मून पर स्ट्रॉन्ग फोर्स किया जा रहा है कि अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से आपको एक्शन लेना है। लेकिन आपको सुनकर जो आप एक्शन लेंगे वो किसके बेसिस पर लेंगे? अपनी फीलिंग्स के बेसिस पर, अपनी इमोशंस के बेसिस पर। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय है, ये जो टाइम चल रहा है, वो इस कनेक्शन के फेवर में है, यानी कि लक आप दोनों के फेवर में, इस कनेक्शन के फेवर में है, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग का मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आप दोनों हर्मिट एनर्जी में हैं, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है आप दोनों ने अपने ऊपर इनर वर्क किया है। मैम इनर वर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या करना क्या है मैम? इनर वर्क का क्यों करना है हमें इनर वर्क? ठीक है, आपको इनर वर्क इसीलिए करना है ताकि आप इस लो वाइब्रेशनल एनर्जी से ऊपर उठ पाएँ, और वो आप बिना इनर वर्क, बिना स्पिरिचुअल वर्क के नहीं कर सकते। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी ही नहीं, आपके अंदर वो करेज आएगा ही नहीं। आप हमेशा डरते रहेंगे कुछ चीज़ों से, हमेशा आपको किसी चीज़ का डर रहेगा, आपके अंदर डाउट्स रहेंगे, आपके अंदर फियर रहेगा, आपके अंदर एंगर रहेगा, आपके अंदर गिल्ट रहेगा, आपके अंदर शेम रहेगा, आपके अंदर एम्पैथी की कमी रहेगी, आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें रहेंगी जो आपके अंदर से हटेंगी ही नहीं तब तक, जब तक कि आप इनर वर्क करके, स्पिरिचुअल वर्क करके अपनी वाइब्रेशन को रेज नहीं कर लेते। और इसीलिए ये कनेक्शन आपको तब मिलता है जब आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा लेते, क्योंकि लो वाइब्रेशन पे आप सोचिए, एक लव, एक डिवाइन लव है, वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी में कैसे रियूनियन में आ सकता है, या कैसे यूनियन में आ सकता है? अगर उसकी शादी हो भी गई तो भी आसपास का जो माहौल है, आसपास का जो वाइब्रेशन है, उसको सेपरेशन दोबारा से क्रिएट करवा देगा, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स कहते हैं कि अपने वाइब्रेशन को इतना बढ़ा लो कि आपके अंदर इतनी आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ जाए, या फिर कहें इतना आपके अंदर इतना ज़्यादा आपके अंदर वो करेज आ जाए, वो स्ट्रेंथ आ जाए कि आप इस कनेक्शन को आगे जाकर हैंडल कर पाएँ। क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो आप लोगों का जो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है, या फिर यहाँ का जो वाइब्रेशन है, वो आपकी कनेक्शन को इतनी आसानी से बनने नहीं देता है, ठीक है। ये कनेक्शन में आपका वाइब्रेशन बहुत हाई होना चाहिए, तभी ये कनेक्शन बहुत अच्छे से बन सकता है। और यहाँ का जो वाइब्रेशन है वो बहुत लो है, तो ये कनेक्शन में सेपरेशन बार बार होता है। स्पेशली किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो उधर तो बार बार सेपरेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। इस वजह से यहाँ पर एक सेपरेशन क्रिएट होने के बाद आपको इनर वर्क करना पड़ता है, ताकि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हुए, स्पिरिचुअल वर्क करते हुए अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ले जा पाएँ इस यूनियन के लिए, तभी ये यूनियन पॉसिबल है। आई होप आपको आपका आंसर मिला होगा। आई डोंट नो आज ये किसका क्वेश्चन था, पर मेरे जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, गाइडेंस निकलती है, तो पक्का किसी का क्वेश्चन होता है या किसी के दिमाग में चल रहा होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख कर बताइए कि किसका क्वेश्चन था, किसके दिमाग में चल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन यहाँ पर जल्दी से मैरिज के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस फुल मून के बाद, ठीक है। आपकी नर्वक से आपके काउंटर पार्ट पर बहुत असर होता है, और वो उस एनर्जी से उठ पाते हैं जिस एनर्जी में वो आज होते हैं, यानी कि फियर की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी, उस एनर्जी से ये पर्सन ऊपर उठे हैं। और इनसे इसी की एनर्जी के लिए इससे कहा जा रहा है इस पर्सन से कि आप इस एनर्जी में आइए, ताकि आप मैरिज के लिए तैयार हो सकें, ठीक है। ओके, हम टैरो से देखते हैं।
यहाँ पर एंजल्स आपके करंट करंट सिचुएशन की जो बात कर रहे हैं, इस कनेक्शन की, आपके पर्सन की, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं वो विक्ट्री सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में एक सेकंड थॉट चल रहा है और जो लगातार चल रहा है वो थॉट ये है गाइस कि आपके पर्सन आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये आपको नहीं देखना चाहते किसी और के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो किसी और के साथ आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप एक सॉन्ग सुन सकते हैं जो मुझे चैनल हुआ, तू सोचे कभी, ठीक है, तू सोचे कभी, ये सॉन्ग है जो आप सुन सकते हैं। इसमें एक लाइन आती है, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, ये वाली लाइन यहाँ पर चैनल हो रही है। तो आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं, वहाँ पर आपको फीलिंग समझ में आ जाएगी इस पर्सन की। ये पर्सन आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते और यूनिवर्स इनसे कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर यही होने वाला है, ठीक है, आप ऐसे ही देखेंगे फिर। तो मतलब इस पर्सन को यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आप एक्शन में आइए, बिकॉज यहाँ पर एम्परर है और किंग ऑफ शॉर्ट्स है। ये मैसेज दे रहा है कि आपके काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट ऐसा सोच रहे हैं कि आप किसी और के हो सकते हैं या फिर होने जा रहे हैं विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो इस पर्सन को बिल्कुल रास नहीं आएगा। तो आपके पर्सन से कहा जा रहा है या तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को, अपने लव को चुनिए। अगर आप ऐसा चुनाव नहीं करते हैं तो डेफिनेटली फिर वही होगा जो फिर आप नहीं देखना चाहते। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन नहीं, डेफिनेटली आप यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, कुछ 4 मैरिज कार्ड आए हैं, 4 फैमिली कार्ड्स आए हैं। देखिए यहाँ पर आया 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये कार्ड मैरिज को, फैमिली को दिखाता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी विक्ट्री सक्सेस मैरिज को दिखाता है। हेरोफेंट, ये भी विक्ट्री सक्सेस मैरिज को दिखाता है, ठीक है, ये भी मैरिज का कार्ड है, ठीक है, ये भी आपके हेरोफेंट ट्रेडिशनल मैरिज का कार्ड है। एंड 11 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी रीयूनियन और मैरिज का कार्ड है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 4 मैरिज कार्ड आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपके पर्सन को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डियर, ये डेस्टाइन्ड मैरिज है। अगर तुम जितना अड़ोगे ना, मतलब उतना ही तुम डिले करोगे चीज़ों के अंदर। मतलब यहाँ पर क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने अभी आपको बताया था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये कनेक्शन एक्सप्लेन किया कि लो वाइब्रेशन में ये कनेक्शन जुड़ क्यों नहीं पाता है और इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क करें, इनर वर्क करें, ताकि इसकी वाइब्रेशन, ताकि आप हाई वाइब्रेशन में जा सके, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में रहकर ही आप इस कनेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। लो वाइब्रेशन कनेक्शन में अगर लो वाइब्रेशन में अगर आप होंगे और इस कनेक्शन में आएंगे, डेफिनेटली इस कनेक्शन में बार बार सेपरेशन क्रिएट होगा, ठीक है। कभी आप भागेंगे, कभी आपका पर्सन भागेगा, ठीक है। हाई वाइब्रेशन है जो इस कनेक्शन को चलाकर रख सकती है। इस वजह से यूनिवर्स जो है वो आपको बार बार इनर वर्क के लिए या स्पिरिचुअल वर्क के लिए फोर्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके आसपास जो एनर्जी है वो हाई वाइब्रेशनल नहीं होती है डियर, वो बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है और आपने ये चीज़ खुद नोटिस की हुई है, ठीक है। तो आपके पर्सन से भी इसी तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं और जब आप इनर वर्क करते हैं तो इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक आती है जो इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लें, इसका मैरिज के लिए स्टैंड लें। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि डिवाइन लव है तो ऐसा क्यों होता है। डिवाइन लव है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। झूठ निभाना आसान होता है गाइस, सच को निभाने के लिए जिगर चाहिए, ठीक है। अभी झूठ निभाने को कह दो तो दुनिया झूठ ही तो निभा रही है। एक जब मैरिज होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है कि सब ऐसा होना चाहिए, लड़की ऐसा होना चाहिए, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है हर चीज़ में, ठीक है। ये सब क्या है, ये लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। ये जो मैरिज होती है या फिर कोई डिवाइन कपल है उसकी जो मैरिज होती है ना, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल मैरिज है, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि वो एक डिवाइन मैरिज है। तो आपको क्यों लगता है कि वो किसी कंडीशन के बेसिस पर होगी, ठीक है। और कंडीशंस जैसे ही लगती हैं वैसे ही सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। तो ये मैरिज होगी जब वाइब्रेशन हाई होगी, ठीक है। इसी वजह से जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आपके आसपास का माहौल चेंज होता है और तब जाकर यूनियन पॉसिबल है और स्टेबिलिटी पॉसिबल है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन से ऐसा कहा जा रहा है कि कोई वेट कर रहा है तुम्हारा, कोई इंतज़ार कर रहा है भाई, तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, ठीक है, वो ऑफ़र लेकर वापस जाना पड़ेगा। मुझे भी इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टैंड लेने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए। यहाँ पर ये एनर्जी की 4 मैरिज कार्ड आ रहे हैं। ये डेस्टाइन मैरिज है गाइस, यूनिवर्स कराएंगे इस मैरिज को, तो ठीक है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ इस कनेक्शन पर क्या होने वाला है।
ओके गाइस, यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आपके पर्सन का थर्ड आई और क्राउन दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। दोनों चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी इस पर्सन को डाउनलोड्स भी हो रहे हैं और इस पर्सन का विजन भी क्लियर किया जा रहा है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। डेफिनेटली इस पर्सन को चीज़ें समझ में आ रही हैं। विक्ट्री, सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा आया है यहाँ पर। सक्सेस का कार्ड है गाइस, इस कनेक्शन में सक्सेस है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप दोनों जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा है, राइट। सो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। ट्रम्प का कार्ड है, विक्ट्री मिल रही है इस कनेक्शन को, सक्सेस है इस कनेक्शन पे, ओके। देखिए आपके पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन में रिटर्न आएंगे। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर रिलीज़ होगी, ठीक है। फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग सफ़र कर रहे हो अकेले अकेले, सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। बट ये जो भी आपका दर्द है, दुख है, यहाँ से आप दोनों ही मूव ऑन करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है। क्या मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब्र का फल जब यूनिवर्स देते हैं ना तो बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। सो अगर आपने सब्र रखा है और नवा किया, आपको आपके कर्म का रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ओके। आपको यही देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। बिना रीडिंग को क्लेम किए यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सबसे पहले तो आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें आगे जाएंगी। सो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू गाइज़।